धुतकती आग रे मायने यो सांप जरी रहे ठीक बात सरकार और साथी भाई મને તો શું લાગે કે આપણે સસુરાનો રસ્તો રોપાર વાસ્તે यो कहीं नहीं अचंबो है આપણે કઈ કરનો અને पंद्रे छोड़ो दूसरा पंद्रे की जाला अरे नहीं सरकार मैं कहा करूंगा हिंदू धर्म सरकार साथी भाई हाँ सरकार अगर हिंदू धर्म की बात है और हमारे माताजी ने दूसरी लाज रखवारी बात है ठीक बात सरकार तो चाहे आज या सुबह भी हो हाँ सरकार और अगर अनिल वंशाला में हमारा प्राण भी चले जाए तो मैंने कई फिक्र कोई ठीक बात सरकार देखो अगर सामने कई प्रकार की वंशों का आप एक ही उभा रह जाओ अच्छी बात सरकार तो उसी समय परियाग और ये छाठवी बलिवान अरे भाड़ा से इनसे जुदा करूं यहाँ विषधारी का अरे धूपा कहाँ से आगी तो ये पूछा दूसरा की भाई धूपा कहाँ से आगी भरारी लोगों से नहीं मोगी में सारी भाई हाँ सरकार यो सांप अर्ध जले हुए शिशु हैं चलो सरकार वो सामने नींद पे छोड़ देंगे सरकार चलिए भैया अरे कौन मने तो बेचैन हुआ अरे कौन मने तो बेचैन हुआ किसके पर घड़ी अरे कौन चलो मौत याद तक किसके जिपार और खड़ी चाहूं तो पति लड़ू तकना तू कर तू तारों को अरे तू के जगह पानी पानी में बेदाग कर दूं तारों को हे मूर्ख मनुष्य तू जानता नहीं अरे मैं काल से कालू अरे कैलाश परम ऋषि शंकर उनके गले का बादशाह जादू धरती मोन आकाश मोन लेकिन इस पृथ्वी में मुझे बचाने वाला हेतु को आग से लिपटूंगा खेलूं गंगोर से विष बनकर बचता बच्चा जो वहां पेट कौन से जब तक शांत हो तब तक प्रलय था ये बता कौन घर का रहने वाला क्या है तेरा नाम इस जल तो को जरा क्या है खरनाल का बासिंदा ताज पर है नाम सुल्तान जीवों को बचाना है धर्म में काम वो सुना रे मोटा सिरदारी माई जला तेरे काया
मैंने आपकी जान बचा करके बहुत बुरा काम कर दिया। हाँ तेजपाल, बताइए नागराज, ऐसा कौन सा शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा ग्रंथ के अंदर विदित है कि किसी जीव की जान बचाना पाप होता है नागराज? हाँ तेजपाल, तू जानता नहीं कि आज तो तेरा बचाना हुआ है, लेकिन मेरा दूसरा जन्म हुआ तेजपाल। तू जानता नहीं कि सब की वजह इतनी दुखर होती है कि मैं अपना पेट की चीज का खुशबू करता हूँ तेजपाल। शान का हो नागराज, तेजपाल, पर इतना तो बता नागराज कि मैंने गुनाह कौन सा कर दिया? गुनाह तो किया है तेजपाल। नागराज, मैंने वही काम किया जो एक मानव को करना चाहिए। एक इंसानियत के नाते में हमारा मानव धर्म समझ थारी जान बची नागराज, और तू कहता कि तेरे गुनाह कर दिया। मैं भलाई को काम कर दिया और तुमने ऊपर से नागराज। हाँ तेजपाल, हाँ, तू जानता नहीं कि सब की वजह इतनी दुखर होती है कि कागज मुझे पकड़ ले जाएंगे और वो मेरा हर सांसारिक प्राणी को मौत से डर लगता है नागराज, हर सांसारिक प्राणी को मौत से डर लगता है। अगर तेरे अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा किया तो भला उपकार कौन सा कर दिया नागराज? और तो नहीं किया तेजपाल, लेकिन बचाना भी तेरा अपराध है। तू जानता नहीं कि आज अगर के अंदर जलतो तो हमारी जलती नागिन से जुदा हुआ है तेजपाल। तेरे कारण जिस समय यहां से निकल करके जा रहा था उस समय सिर्फ तू जल रहा था नागराज। नहीं तेजपाल, वैसे मैंने मेरी जान को जोखिम में डाल करके तेरी जान की रक्षा तो करी नागराज, तो मुझे तेरी नागिन को बचाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थी नागराज। तेजपाल, करता भी क्या, उस समय सिर्फ आग के अंदर तू ही जल रहा था। इसका दोष मुझे मत दे नागराज। तेजपाल, सब की ओरी इतनी दुखर होती है कि नोरा नेवला को देख तुरंत सिर्फ जाना पड़ता है तेजपाल, और आज जीवन का प्रजान बचानी पड़ती। तेरे कर्मों के दोष है नागराज। नहीं तेजपाल, चुप मिली है तेजपाल। नागराज, एक इंसान के नाते, एक हिंदू धर्म की खातिर मैं थारी जान बची है नागराज। तेजपाल, नागराज, तेजपाल, तू तेरा बचाने की बात करता है, तू तेरा धर्म की बात करता है। अरे कौन सा तेरा धर्म, अरे कौन सा तेरा धर्म, अरे तेरा धर्म के खातिर कष्ट में उठाता हूँ। अरे सो गाय नदी तालाब में पानी गिरो, हे तेजपाल, इसे तेरा सुलझा दसने की बात मत करना नागराज। दसूंगा तेजपाल, वरना काट में थारा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा नागराज। ऐसा मुमकिन नहीं है तेजपाल। तू अब मुझे यहाँ से डसे बगैर नहीं जाने देगा। नहीं जाने दूंगा तेजपाल। तू मुझे डसेगा नागराज। हाँ तेजपाल, हाँ। तू मुझे डसेगा नागराज। हाँ तेजपाल, हाँ। नागराज, तेजपाल, मैं बचाकर खुद चले मुझे मिटाने। अरे सारे धरती पर रहने वाले आज से तुम जाए नागराज। बड़ी सामने, अरे आया बड़ी सामने तो बल से झुकाया उसे, वरना कहीं बेटे गिरे सुलाया उसे। जो जीव फर फर कर रहा है, जो जीव फर फर कर रहा है, उसे काट गिरा दूंगा। अगर कहना नहीं माना तो यह पूरी बिठा दूंगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है तेजपाल, तू जानता नहीं। अरे मैं वो सर्प हूँ, अरे मैं वो सर्प हूँ जो आसमान में आसमान डगमगा जाता है, और अगर यही सर्प जमीन से ऊपर गुजर जाए तो धरती धड़ाधड़ कांपने लगती है। नागराज, हाँ तेजपाल, होगा वो आसमान, होगी वो धरा तेरे निकलने से कांपती होगी नागराज। बिना अपराध किए, बिना कोई गुनाह किए तेजर कभी किसी से नहीं कांपता नागराज। नागराज, तेजपाल, खेल ठीक है,
वैसे तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह तो किया है तेजपाल, फिर भी अगर तू कहता कि तेने मेरी जान बचा करके गुनाह कर दिया, गुनाह किया है तेजपाल, तो ठीक है नागराज, अरे मैं हमारी भूल समझ लो और भूल समझ मैंने माफ कर दो नागराज, और वो पल छोड़ दे, अलग हट जाओ नागराज। ये तेजपाल, अरे आ गया तो आ गया, अब ना वापस जाएगा। जाने ना पाए, अरे नहीं चला काम बल से तो जेल से सुला दिया जा। चमड़ी तेरी निकाल कर चेहरा तेरा बिगाड़ दूं, मेरा जी तो ऐसा करता है कि टुकड़े टुकड़े करके बदल में। तेजपाल, ये मूर्ख मनुष्य, ये युद्ध यज्ञ है तेजपाल, ये युद्ध यज्ञ है, इसमें तो आहुति लगेगी तेजपाल, लेकिन तेजपाल ये किसको पता है तेरी और मेरी किसकी आहुति लगेगी? मुझे नहीं पता है कि आहुति किसकी लगेगी नागराज। तेजपाल, मैं बताता हूँ आहुति किसकी लगेगी नागराज। तेजपाल, नागराज, हाँ तेजपाल, मुझे नहीं पता था कि इन जंगली जानवरों को जलने का इतना शौक होता है। तेजपाल, वरना मैं तेरी जान कभी नहीं बचाता रे। फिर भी अगर तू कहता है कि तेने मेरी जान बचा करके गुनाह कर दिया, गुनाह क्या है तेजपाल? याद रख, जो मारना बचाना चाहता है, जो बचाना जानता है, अच्छी तरह से मारना भी जानता है नागराज। तेजपाल, अगर तुझे आज से इतना ही खेलने का शौक है ना, हाँ तेजपाल, तुम्हारी बात ने ध्यान से सुन ले नागराज। ना तेजपाल, अभी तुम्हारे नहीं तो या तो पंथ छोड़ दे, नहीं तो चलता था और चलोगा ऊपर से थारे सूर्य गाय को खींच मार दूंगा नागराज। तू मुझे जलाने की बात करता है? हो नागराज, तू मुझे जलाएगा? अरे हाँ नागराज। तेजपाल, कौन जगह कौन पकड़ किस जंजीर में शक्ति, अरे तेरी वो कौन सी आदमी जो मुझे जलाएगा? सत्य नाम की शक्ति, ये तेजपाल नाम की शक्ति तुझे जला करके राख कर देगी नागराज। तेजपाल, शिव के मंदिर में जाता हूँ, शिव के मंदिर में जाता हूँ तो मुख मेरा बंद हो जाता है, अरे तेरा जैसा पागल के सामने मुख मेरा जाता है। अरे नागराज, तेजपाल, मैंने जिस जीव की जान बचाई वो जीव कहता है कि मैं तेरी दशा भी कर दूंगा। हाँ तेजपाल, तो फिर उतर जा मैदान में, उतर जा मैदान में, है क्या तुझे अभिमान? आजा तेजपाल, दिखा दूंगा कौन है कौन अभी। तेजपाल, देखो जिस ताकत को, देखो जिस ताकत को किस निकाल लूं, अरे मैं चाहूँ बस इसे प्राण तेरा तेजपाल, तू मुझे मारने की बात करता। हाँ तेजपाल, आज तेरी बात को सुन करके मुझे एक कवि की बात याद आ गई, कि कवि की कहावत याद आ गई। किसी कवि ने सही कहा है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायम ने शांते पाई पाना में भगा नाम क्या कर दी। एक मूर्ख ने कदों भी उपदेश दो नागराज, वेरो कदों क्रोध शांत नहीं ब्या करे, बड़ी प्रकार की एक सांप ने कदों भी दूध पिला मनुष्य का नहीं अरे मैं काला ऐसी नहीं जाना जान पूछो सब भाई, आज मैं ठीक किया भाई नागराज। तेजपाल, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ तेजपाल, अरे तू कितना भी बड़ा मिट्टी का ढेर हो, तुझे एक एक ठोकर में
कर दूं। अरे तू कितना ही बड़ा शेर हो, मैं भाई के दस से तेरी एक ही बार में काया पलट दूं तेरे नागराज, आखिरकार तू मरना ही चाहता है, तेजपाल। पर लोग कहते कि मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तेजपाल, तेरी अंतिम इच्छा तो नहीं कहूंगा, पर तुझे अंतिम चेतावनी जरूर दूंगा। तेजपाल, अगर तुझे तेरी जिंदगी से तनिक भी प्रेम हो तो हमारी बात सुन ले नागराज। बोले भोले रास्ता, ये हाथी जरा समसक, अरे हमारी घोड़ी की तो फासर। हमारे रास्ता से भैया, वरना घोड़ी की टांग से खड़ी मुड़ी कैसे दूंगा नागराज? ऐसा तो मुमकिन नहीं है तेजपाल। अरे केला छोरी अलग, अरे थर रास्ते से अलग, तेरी हटूरे कुंवर तो जा, केला छोरी अलग, कटो तो भरूंगा लीला साइने। तेजपाल तू मुझे हटाने की बात करता है? सिर्फ नागराज, तू मुझे हटाएगा? अरे हारे नागराज, तेजपाल, आज सारा रास्ता छोड़ लगी हटूंगा। अरे घटको तो फरवा का लीला सही एक बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, तू बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मैं तुझे डसूंगा। दसुआ तेजपाल, बिना अपराध किए डसेगा नागराज? अपराध किया है तूने तेजपाल? नागराज, तेजपाल, वैसे तेजल तुझे यूं तो नहीं डसने देगा रे। अगर तू फिर भी कहता कि मैं तुझे डसूंगा तो मुझे प्रमाण चाहिए नागराज। तेजपाल, एक बात सुन नागराज, अरे ठेकानी के बाहर से पंथी मारो, अरे रोछवा सखी रे। हरी नाला वाली क्या देखी रे। नागराज, तेजपाल, बता आज से कड़ी के वास्ते भरो मारा गए क्यों है, और कल लिखे लेख लावेगा नागराज? ये बताना जरूरी है तेजपाल, वरना मैं तुझे कभी डसने नहीं दूंगा नागराज। ये बताना जरूरी है तेजपाल। अरे नागराज, बिल्कुल बताना जरूरी है। तेजपाल, आज थारे भवज के वास्ते थारो मारा लोग और कोई भी ना लिखे लेख लाने का दसुआ तेजपाल। मुसीबत में पड़ जाएगा नागराज। नहीं तेजपाल, ये मेरा पारिवारिक मसला तू मेरे भाभी के कहने पर आड़ा फिर गया। तेजपाल, नहीं मानता नागराज, परंतु तेने एक बहुत बड़ी बात कही कि भगवान के द्वारा लिखा मेरे नाम वो का पैगाम लेकर के आएगा। लाऊंगा तेजपाल। नागराज, तेजपाल, अगर तूने ऐसा कर दिया तो ये तेजपाल तेरे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। एक बात सुने नागराज, ना तेजपाल, बोले लाई दे, अरे तुम्हारा लिखा ये लेखिवा सखी तारा रे, अरे भरे ये की तोला से रे प्रभु। नागराज, अगर यह बात है तो लिखा हमारा लेख लाई दे, और लेख लाजे भरे भगवान के द्वारा लिखे हमारे मौत और पैगाम। नागराज, तभी तो मैं तुझे डसने दूंगा रे। वाह तेजपाल वाह, मैं तेरा लेख लेने प्रभु के द्वार जाऊं और तू यहाँ से भाग जाए तो क्या विश्वास है तेजपाल? नागराज, तेजपाल, ऐसा कभी मत सोचना कि तेजल भाग जाएगा। तेजपाल, होगे वो नर, होगे कोई और नर जो मौत को गले लगाने से डरते हैं। तेरा सामने किसी चार सुबह जो मौत को हंसने से गले लगा देते हैं। फिर तो नागराज तेरा लेख अवश्य लाएगा, पर ध्यान तेरा रखना नागराज। तेजपाल, आज तेरी और मेरी लड़ाई धर्म के ऊपर रोक दी जाती है नागराज। या तो तू जिंदा बचेगा या फिर मैं जिंदा बचूंगा, वो तो देखा जाएगा। नागराज, तेजपाल, लेख लेकर के आना,
वरना मुंह मत दिखाना नागराज, कहीं जल समाधि लेकर के वहीं मर जाना नागराज। तेजपाल, वरना बिना लेके मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, तू लेक नहीं ला पाएगा नागराज। लाऊंगा तेजपाल, नहीं ला पाएगा नागराज, लाऊंगा तेजपाल, नहीं ला पाएगा नागराज। लाऊंगा तेजपाल। और सीधोगे लो मारा गे, और सीधोगे लो मारा गे, जाऊंगे तू सीधोगे लो, सीधोगे आयु माई ने। 21 रुपया हमारे नान जी पटेल हमारे दूध वाले, और रमेश जी मेथा हमारे टेंट हाउस वाले, और राजू जी मेथा तीनों की ओर से किसी में पुष्पा देते मंडल छोड़ धन्यवाद बोलते हैं जी महाराज जी की। अरे रे कुल्ला के बहारे हे बाधारो प्रभु मारे, अरे कुल्ला के बहारे बहारे खड़े राजने। अरे कुल्ला से बहारे ओ आए राजा सकिया, कुल्ला से बहारे आज मैं आपके नाम नाम पाँव लगता हूँ। आशीष दीजिए कि मेरा सारा दुख संकट दूर हो जाए। और हे प्रभु, मेरे आने का कारण पूछा है तो जमीन के ऊपर झगड़ा हुआ तेजल और हमारे बीच में। तेजल मार से हट करे लेख मांगे आपका हजर प्रभु। हमारे नीतेश जला और हमारे कृष्णा जला दोनों की ओर से किसी पर पुष्पा देते मंडल छोड़ धन्यवाद बोलती है जी महाराज की। सुन महाराज। नहीं प्रभु, अरे भक्त तो ओ कीजिए राजा सकिए तो जलवा भाग एक तोरी मेरा महाराज तेरे महाभक्त हैं, तेरे नाम का लेख नहीं देवांगा मैं। हे प्रभु, आप तेजपाल के लेख ना देने की बात करते हैं। मैं तेजपाल को वचन देके आया हूँ कि हे तेजपाल, मैं तेरा मौत का पैगाम प्रभु के हाथ का लिखा लेकर आऊंगा। और आज तेजपाल का लेख ना देने की बात करते हो, लेकिन प्रभु अगर आज आप मुझे लेख नहीं दोगे तो जमीन ऊपर हंसिया उड़ी जाएगा और बड़ी हंसी में आपका भी नाम शामिल होगा प्रभु। तुम भी जिद कर रहे हो जैसे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये प्रभु, उनकी 4 दिन की जिंदगी बाकी है। 4 दिन की उनको आप छुट्टी देना, जिनके बाद आपका लेख पूरा कर लेना। एक 10-20 रुपया मुखिया जी बोला ना, उनकी ओर से नागराज को पुरस्कार दिया है मंडल छोड़ धन्यवाद बोलते हैं जी महाराज की। ठीक है प्रभु, आपने जो कहा उसे मैं स्मरण रखूंगा। आप देखो मैं बता रहे बोलियो रे तुम तेजपाल नागराज क्या कमन भर भर के बोल रहा था तेजपाल। ले दे प्रभु के द्वारा उनके हाथ का लेप लेके आया हूँ तेजपाल। नागराज तेजपाल
कहीं सपना तो नहीं देख लिया तुमने लेख लाने का? नहीं तेजपाल, भगवान ने मेरे नाम मौत का पैगाम पहुंचा दिया। पहुंचा दिया है तेजपाल। अरे नागराज, हाँ तेजपाल, अगर भगवान ने मेरे नाम मौत का पैगाम पहुंचा दिया तो बताओ उस लेख के अंदर क्या लिखा हुआ है? तेजपाल, मौत तेरी आ चुकी, जीने के दिन चार, भविष्य गति की बात कहूँ तेजल सुन ले, ध्यान लगा। हाँ साहबे, 50 रुपये हमारे नानालाल जी सुराना, नारायण जी पटेल हमारे दूध वाले, और रमेश जी मेथा हमारे टेंट हाउस वाले, और राजू जी मेथा, चारी की ओर से कानून पर पुरस्कार धन्यवाद बोलते हैं। हाथ कीजिए। तेजपाल, नागराज, लेख के अंदर लिखा है कि तेरी 18 वर्ष की उम्र है जो आज इस गले के अंदर समाप्त होने जा रही है। तेजपाल, नागराज, तेजपाल, मेरी आयु यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। हाँ तेजपाल, नागराज, तू कह रहा और मैं मान लूंगा। अरे मैंने जिस जीव की जान बचाई वो जीव उल्टा पड़ गया कि मैं तुझे डसूंगा, और आज उस जीव की बात को मैं कैसे मान लूं कि भगवान ने मेरे नाम मौत का पैगाम पहुंचा दिया? अगर यही बात है नागराज तो दिखाइए नाग, तभी इस बात को मानूंगा। नागराज, मुझे पता था तेजपाल कि तू मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। ये सवाल तेरे मौत का पैगाम। ओहो, ये तो सच में लिखा हुआ है। आज मेरा तो इष्ट ही रुष्ट हो गया, मेरा करता ही रुष्ट हो गया। भगवान ने आज मेरे नाम मौत का पैगाम पहुंचा दिया है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि भगवान मेरे नाम मौत का पैगाम पहुंचा सकते हैं, पर जब मैंने हाथों में देखा तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा विश्वास आ रहा है कि हाँ, आज शायद मेरी आयु यहाँ पर पूर्ण होने जा रही है और भगवान ने मेरे नाम मौत का पैगाम पहुंचा दिया। पर किसी ने सही कहा है, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। आज हो न हो मुझसे ही कोई गलती भगवान की सेवा साफरी करने में रह गई थी, जो भगवान ने रुष्ट होकर के मेरे नाम मौत का पैगाम पहुंचा दिया। कहीं सेवा आई मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इनको ससुराल जाऊंगा और यूं भगवान मेरे रुष्ट हो जाएंगे और मुझे मेरे नाम मौत का पैगाम पहुंचा देंगे। ये कैसी लीला है हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। आज आपने इस तेजल को बीच मझधार में यूं लूट लिया, आज मेरे दोनों उड़ने के पर काट दिए आपने। धन्य हो प्रभु। पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इसमें दोष आपका नहीं, दोष मेरे भाग्य का है। आज मेरा इष्ट रुष्ट हो गया है। हे नागराज, जब आज मेरा इष्ट ही रुष्ट हो गया, जब आज मेरा कर्ता ही रुष्ट हो गया है, तो हे नागराज आज ये तेजल अपना गुनाह कबूल करता है। नागराज, मैं अपनी जिंदगी को आपके हवाले करता हूँ, आप जब चाहे मेरी जिंदगी का अंत कर सकते हो। नागराज, हे तेजपाल, आंसू रो रो के रुदन कर रहा है, एक आंसू के 100 टुकड़े कर रहा है। तेजपाल, बता तेजपाल, क्या तुम्हें मौत के भय के आंसू रो रहा है? तेजपाल, नहीं नागराज, ऐसी बात मत कहो नागराज कि तेजल मौत के आंसू रो रहा है। तेजल कभी मौत से नहीं घबराता है नागराज। मैं भली भांति जानता हूं कि मृत्यु सत्य है।
किसी को पीछे चलना है। हे नागराज, अगर मेरी आंखों के अंदर आंसू है ना तो सिर्फ दो कारण से है नागराज। एक आंख से आंसू उस अभागन मां के लिए। नागराज, मुझे ससुराल के विदा किया ना तो उसने क्या क्या नहीं किया नागराज, बहुत रोई। हाँ स्वामी। एक एक आंसू के 100 टुकड़े किए नागराज, लाखों यत्न किए मुझे रोकने के लिए। लाल रंग पर ससुराल मत जा, तू मेरा चीर का आधार है रे। मैंने तुझे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर नागराज मैंने उस माँ की बात को नहीं समझा। अगर एक आंख से आंसू निकल रहे हैं तो उस माँ की है नागराज, और दूसरी आंख से आंसू उस अभद्र बहन के लिए जिसने 12 साल के बाद में ससुराल से पियर लाया, उसके भाई का सुख नहीं दे पाया नागराज। उस बहन ने मुझे वचन में लिया, कहा कि भाई तू मेरी भाभी को लेकर जाएगा तो सबसे पहले विदाने के लिए मैं आऊंगी, तू मुझे वचन दे। हे नागराज, इस तेजल को नहीं पता था रे तू नहीं आ पाएगा। मैंने मेरी बहन को वचन दे दिया कि हाँ बहन मैं आऊंगा और तेरी भाभी को भी लेकर के आऊंगा। तू रोज पूजा की थाल सजा करके तालाब की पार पर जाना, मेरा रास्ता देखना जब तक मैं नहीं आऊंगा। नागराज, वो बहन उसी दिन से पूजा की थाल रोज सजा करके तालाब की पार पर जाएगी, दिन भर का रास्ता देखेगी जब तक मैं नहीं जाऊंगा नागराज। और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाएंगे और जब उस बहन को पता चलेगा कि तेरा भाई कालग्रस्त हो गया है या मृत्यु शैया पर सो गया है, पता ही है नागराज का वो बहन जी पाएगी। हे तेजपाल, नागराज, बस ये दो कारण है तेजल के रोने का, ये मौत के आंसू नहीं है नागराज। हे तेजपाल, तेजल ये भी जानता है कि मौत के सामने रोने से कोई मतलब नहीं। नागराज, ये जो आंसू है ना, ये माया के आंसू है, ये मोह के आंसू हैं, और माया और मोह का बस मौत के आगे नहीं चलता है। अब मैं चाहे लाख रो लूं बिलख लूं, कोई फायदा नहीं है नागराज। अब मुझे आंसू पोंछने में भी फायदा है। आज ये तेजल आंखों से आंसू को पोंछता है नागराज। लीजिए तेजल आपके हवाले हैं, आग से ढस करके मृत्यु शैया पर सुला दीजिए नागराज। नहीं तेजपाल। हाँ स्वामी। 1 रुपया हमारे रमेश जी मेथा और नारायण जी पटेल दूध वाले और राजू जी मेथा और नानालाल जी और हमारे भारत जी मेथा पासी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद। वो तेज महाराज कीजिए। तेजपाल, नागराज, आज तू रो रो के रुदन कर रहा है, एक आंसू के 100 टुकड़े कर रहा है। तेजपाल बता तेजपाल, जब तू घर से निकला था क्या अरमान थे तेजपाल? नागराज, हमारे अरमान की बात करो हो, अरमान तो मेरे बहुत बड़े थे, पर शायद आज वो अरमान यहाँ पर पूरे होते नजर आ रहे हैं। अगर कृपा दृष्टि आपकी हो जाए तो शायद वो संभव है, और अगर अरमान की बात करते हो सुनो मेरी बात है। सुनाओ तेजपाल। बड़ी आस उमंग लेकर के रंगत ससुराल जा रहा था। आज वो आशा निराशा में बदल गई। मन की मारे मन मरेगी, ससुराल जाने की इच्छा थी नागराज,
नागराज ईश्वर हमारी आपकी छोटी सी विनय है, थोड़ा दाना जाना, अरे उधारी निवास किराया, ऐसी सासरिये जैने वो पाशो आऊंगा। हादसा 21 रुपया दशरथ जी बोडाना और अर्जुन जी बोडाना दोनों की ओर से हमारे तेजी महाराज को तुमने पुरस्कार दिया। मैंने सुनते धन्यवाद बोलती है, तुम हाथ से कीजिए। नागराज ईश्वर थोड़ा देर मैंने जान उधारी दे दो नागराज। वैसे भी आपने कहा कि जिंदगी के तेरे 4 दिन शेष बचे हैं। नागराज अगर मेरी जिंदगी के 4 दिन शेष बचे तो आप मुझे 4 दिन के पहले तो नहीं डर सकते हो नागराज। ये 4 दिन मैं आपकी बांधी पर बिताऊं या 4 दिन कहीं और बिताऊं, हे नागराज ईश्वर अगर आपने मुझे माफ कर दी तो मेरा 100 गुना माफ कर देता मैं, तो मैं 4 दिन की जिंदगी उधार दे दूं। आना 4 दिन में सासरे गई पाछो आई जाऊंगा और आई आप वचन पूरा कर लीजिए नागराज। नहीं तेजपाल, तू मेरी बामी छोड़ के जाने की बात करता है तेजपाल। काल बसता है मेरे मुख के अंदर, मानव देख डरे। ये पंथ पे मैं जहाँ जीत जाता हूँ वहाँ पर मानव वापस नहीं आते हैं लौट के, और तू मेरी बामी छोड़ने की बात करता है तेजपाल। नहीं तेजपाल, नागराज तेजपाल तनिक भी संकोच मत करना नागराज। नहीं तेजपाल, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक सांप से डरा इंसान एक रस्सी से भी डर जाता है। नागराज तेजपाल पर ये तेजल आज आपको वचन देकर के जा रहा है। यह सूरज शिव की आनी है और झूठी वचन मती बामी पथी परी आऊंगा वचन निभाने तोरा। यह सूरज शिव की आन है, झूठ वचन मत जान, बामी पथ पर आऊंगा वचन निभाने तोरे नागराज। ठीक बात है तेजपाल, तू जा सकता है तेजपाल। नागराज तेजपाल मैं रंगभर ससुराल जा रहा हूँ। अभी अभी आपने कहा कि तेरे सर के ऊपर काल मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हे नागराज अब मुझे काल से कोई डर नहीं, मुझे काल का भय नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस नाग की अमानत हूँ, कालों के काल महाकाल भगवान शंकर के गले का वासक नाग कहे जाते हो। हे नाग देवता आज आपकी समानत को मौत से पहले यमराज भी नहीं ले जा सकता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे वो अमर आशीष दे दो, ताकि आपके अमर आशीष के लारे में रंगभर ससुराल जाकर के वचन का मतलब वापस आपके भीम के हाजिर हो सकूं नागराज। ठीक बात है तेजपाल, मौत तेरी आ चुकी दिन के दिन 4, भविष्य गति की बात कहूँ तेजस सुन ले, ध्यान लगाए। तेजपाल मैं तुझे तेरे ससुराल जाने की आज्ञा तो देता हूँ तेजपाल, लेकिन तेजपाल मुझे अभी भी तेरे सर पर काल मंडराता हुआ दिख रहा है तेजपाल। तेजपाल मैं तेरे साथ में 52 भेड़ू 64 जगह का वास भेजता हूँ तेजपाल। हे तेजपाल तेरी भुजाओं का मेरा वास होगा, तेरे भले के लोक पे मां अम्बे का निवास होगा, और फिर भी तुझे कहीं आपदा विद्या आए तो भगवान श्री शालग्राम को स्मरण कर लेना तेजपाल। तो भाले ऊपर रहे हरि करी हरिओ तक्ष की मांगे भगवान, अरे पंथी छोड़ प्रस्थानी करो ओ भाले ससुर। साथी भाई हाँ सरकार, देखो आज नाग देवता ने बड़ी असीम कृपा हुई है कि आज अपना 4 दिन उधार मिल गया है। ठीक बात सरकार। अपना 4 दिन अपना शास्त्र लेके 500 वचन पर बांधे हो, नागराज ने इनके आना है। अच्छी बात।